बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल प्रकृति की मार झेलता है। कभी सुखाड़ तो कभी बाढ़। बाढ़ के दौरान लोग तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ पशु भी इस प्रकोप से नहीं बच पाते। पशुओं की रहने की व्यवस्था पशुपालक भाई किसी तरह कर तो लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पशुओं को चारा खिलाने में, क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सभी चारागाह लगभग डूब जाते हैं और चारा लाने ले जाने में भी काफी मुश्किलें होती है। सिर्फ बाढ़ के समय में ही नहीं, बल्कि कहीं कहीं तो किसान भाई पशुओं के लिए हमेशा चारा उपलब्ध नहीं करा पाते। इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए एक नया विकल्प है चारा ईंट का निर्माण। चारा ईंट सिर्फ लाने ले जाने में ही सुविधाजनक नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। चारा ईंट को अगर आप किसी गोदाम में रखते हैं तो ये भूसा या अन्य चारा की तुलना में ज्यादा मात्रा में रखा भी जा सकता है। जैसा कि जानते हैं, हमारा राज्य बिहार हमेशा बाढ़ एवं सुखाड़ से ग्रस्त रहता है। ऐसे में सबसे अगर अधिक परेशानी होती है किसी को तो वो हमारे पशु हैं। उसे चारा की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पशु के आहार में 60 से 70% की मात्रा में चारा होता है, चाहे वो सूखा चारा हो या हरा चारा हो। बाढ़ग्रस्त इलाके में और सारे चीज़ों की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन चारा की व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है। इन मुश्किलों से बचने के लिए कहीं न कहीं से चारा का प्रबंध करना होता है, और उतने चारा का प्रबंध उस लोकल एरिया में करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार और संस्था के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो कहीं न कहीं से चारा की व्यवस्था करें। जैसा कि आप जानते हैं कि चारा का डेंसिटी बहुत कम होता है, यानी कहने का मतलब कि अगर हम 1 किलो दाना मिश्रण रखें तो उसमें मुश्किल से 250 ग्राम उतने जगह में हम चारा रख पाते हैं। ऐसे में उस चारा का भंडारण या उसको कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए या यूँ कह लीजिए कि एक ट्रक में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम चारा को ले जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वॉल्यूम को, उसके साइज़ को कम करना होगा। और उस साइज़ को कम करने के लिए, वॉल्यूम को कम करने के लिए एक वैज्ञानिकों ने एक मशीन का निर्माण किया है, मशीन का विकास किया है, जिसे कि चारा फीड ब्लॉक मशीन कहते हैं। इस फीड ब्लॉक मशीन की उपयोगिता ये है कि किसी भी चारे को, किसी भी ज़्यादा वॉल्यूम वाले सामान को ये छोटे फॉर्म में ले आता है, और जब बहुत बड़ा वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम में प्रेशर के द्वारा बना लेता है तो उसे ही हम चारा ब्लॉक कहते हैं। जब चारा ब्लॉक बन जाता है तब इसकी खास बात ये होती है कि सबसे पहले तो ये 1/4 भाग जगह छेकता है। यानी कहने का मतलब कि एक गोदाम में अगर हम खुला भूसा 10 क्विंटल रखते हैं, तब जब अगर इसको हम चारा ब्लॉक बना लेते हैं, चारा ईटा बना लेते हैं, तो उसमें हम 40 से 50 क्विंटल रख सकते हैं। दूसरी सुविधा इस चारा ईटा की है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह भूसा को ले जाना है तो खुले फॉर्म में ले जाएंगे, तब उसमें कम मात्रा में भूसा आ पाएगा या पुआल आ पाएगा। लेकिन जब हम चारा ईटा के फॉर्म में ले जाते हैं, चारा ईटा के रूप में ले जाते हैं, तब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चारा ईटा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चारा जो है हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। हम चारा ईंट बनाने के तरीके के बारे में बाद में बताएंगे। आइए इसके कुछ और खूबियों पर नजर डालते हैं। किसान भाई, अगर आप चाहते हैं कि अपने पशु को भूसा के साथ कुछ लाभदायक चीजें भी दें, जैसे नीम की खल्ली, तो ऐसे में आप सीधे नीम की खल्ली पशु के आहार में नहीं परोस सकते, क्योंकि आपके पशु नीम को नहीं खा सकेंगे। इसलिए चारा ईंट में नीम की खल्ली को बखूबी दे सकते हैं और आपके पशु इसे चटकारे के साथ भी खाएंगे। यही नहीं, कुछ और भी पौष्टिक तत्व हैं जिसे आपके पशु नहीं खा पाते, तो उसे चारा ईंट के जरिए आसानी से खिला सकते हैं। अपने पशुओं को आप चाहते हैं कि अपने उस चारा के साथ साथ कुछ दूसरा चीज़ भी खिलाएं, उदाहरण के तौर पर नीम की खली खिलाएं। लेकिन अगर आप नीम की खली या कुछ ऐसा चीज़ अगर चारा के साथ मिक्स करके आप देंगे तो जानवर को देखेंगे कि पहले वो अच्छी चीज़ों को खा लेता है और जो स्वादिष्ट नहीं होता है, स्वाद के लायक नहीं होता है, उसे छोड़ देता है। तब अगर हम इस चारा ईंटा के साथ उस चीज़ को मिला के हम दे दें, तब जानवर जो है पूरा का पूरा चीज़ खा लेता है और जानवर को संतुलित आहार मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चारा ईंट बनाते कैसे हैं, तो इसके बनाने की विधि अब हम आपको बता रहे हैं। दरअसल चारा ईंट एक मशीन के द्वारा बनाया जाता है।
इस मशीन का नाम है फीड ब्लॉक मशीन। चारा ईंट बनाने के लिए सबसे पहले भूसा लेते हैं, उसमें पानी मिलाकर भिगोया जाता है। फिर भूसा में दाना मिलाते हैं, वो दाना जो आप पशु को खिलाना चाहते हैं। इन सबको आप मशीन के फीड हॉपर वाले भाग में डालकर उसे अच्छी तरह से भरकर दबा दें। इसके बाद मशीन द्वारा दबाकर बाहर निकाल दें और हो गया आपका चारा ईंट तैयार। है ना आसान तरीका? भारी मात्रा में चारा को दबाकर ईंट के रूप में ले आना ही चारा ईंट कहलाता है। इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें अगर हम चाहें तो पूरे का पूरा संतुलित राशन को हम ईंटा के फॉर्म में बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने गाय को एक दिन में 10 किलो अनाज और भूसा मिला कर देते हैं, कल्पना कीजिए कि 6 किलो भूसा दिया और 4 किलो दाना दिया, तब क्या करते हैं कि उस दाना और भूसा को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ एक हुपर होता है, इस हुपर में हम दोनों को मिक्स करके डालते हैं और एक साधारण प्रक्रिया पे पिस्टन लगा हुआ होता है। वो पिस्टन एक सर्टेन प्रेशर जनरेट करता है और वो प्रेशर के माध्यम से जो हमारा चारा और दाना का मिश्रण है वो एक ईंटा के रूप में निर्माण हो जाता है। और जब ये ईंटा का निर्माण हो जाता है तो जानवर इसे ठीक ढंग से खा पाते हैं। इसमें एक खास बात और भी होती है कि जब हम ईंटा के फॉर्म में किसी जानवर को देते हैं खाना तो उसमें बर्बादी की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उसमें डस्ट या धूल की मात्रा कम होती है और जानवर जो है पूरा का पूरा उसको उपयोग कर पाता है। संक्षेप में अगर हम कहना चाहें तो चारा ईंटा खास करके बिहार के लिए, जहाँ पे कि सूखा और बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती है, एक वरदान है। और ये हमारे बिहार के पशुपालन के लिए एक बहुत ही लाभप्रद एक मशीन है, जिसके माध्यम से कि आप किसी भी चारा और दाना के मिश्रण को एक अलग से ईंटा के फॉर्म में बना लेते हैं और अपने जानवर को जब देते हैं तब यह एक संतुलित राशन होता है और उसमें बर्बादी भी कम होता है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी ये सहायता होता है। जहाँ तक इसके खिलाने की बात है, जितना हम चारा और दाना अलग अलग रूप में देते हैं उतना ही इसका मिक्स फॉर्म में हमें देना है, ईंटा के फॉर्म में देना है। और इस फॉर्म में देने के बाद जो इसकी गुणवत्ता है वो सारी इसकी कायम रहेगी। अतः आप सबों से अनुरोध है कि अपने चारा ईंटा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि अपने पशु को लजीज व्यंजन परोसे जाए, वो भी पौष्टिकता से भरपूर, तो आपके लिए चारा ईंट एक बेहतर विकल्प है, जिसके जरिए नीरस और बेस्वाद भूसे को खूब स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाकर अपने पशु के सामने परोस सकते हैं।